एक बार की बात है। गांव में बाज़ार के किनारे मार्केट के कॉर्नर पे एक आदमी फ्रूट बेचता था। छोटा सा आदमी था। अपना रोज़ का लिमिटेड 1000-2000 के फल लाता था और अपनी छोटी सी डलिया में रख के बेचा करता था। उसकी एक पॉलिसी थी कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसने छोटी-सी अपनी, हम दुकान तो नहीं बोल सकते हैं, सड़क के किनारे एक छोटी-सी टेबल लगा के और उस पे एक डलिया में जो भी उसके पास होता था 1000, 2000, 3000, बस उतने के फल लेके वो बेचता था। लेकिन उसकी एक अच्छी पॉलिसी थी। उसके मन में ये रहता था, मैं कभी भी मेरे ग्राहकों को सड़े गले फल नहीं दूँ। अगर कोई फल तो ऐसा है कि अगर 1 दिन 2 दिन रहता है तो कोई फल सड़ जाता है। तो ऐसे फलों को वो निकाल के साइड में डाल देता था और अपने ग्राहकों को हमेशा ताज़ा ही फल देता था। और उसकी यह बात सबको मालूम थी कि अगर हम सोहन लाल की दुकान से लेंगे तो वो फ्रूट एकदम अच्छी क्वालिटी के और फ्रेश होंगे। तो उसके फ्रूट शाम तक बिक जाते थे। उसके पास ही सड़क के किनारे एक काफ़ी बड़ी शॉप थी, जिसमें एक सेठ जी अपनी दुकान चलाते थे। और उनकी दुकान सोहनलाल के कंपैरिज़न में देखो तो बहुत बड़ी थी और उनकी दुकान पे बहुत बहुत ज़्यादा फल होते थे। वैरायटी भी ज़्यादा होती थी और वो काफ़ी बड़े स्केल में अपना काम करते थे। उनकी भी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन उनकी पॉलिसी कुछ अलग थी। उनकी ये थी कि अगर कोई फल थोड़ा-सा मुरझा गया है, थोड़ा दाग लग गए हैं या हल्का-सा कुछ गल भी गया है, तो वो कभी उसको निकालते नहीं थे। वो अपने फ्रेश फलों के साथ ही तौल के थोड़ा वो इस तरह से करके उनको भी वो शाम तक ग्राहकों के ही चिपका देते थे। कभी उनके मन में ये नहीं आया कि अगर थोड़े से फल ज़्यादा सड़ जाएँगे, गल जाएँगे तो जो खाएगा उसके लिए कितना हार्मफुल है, उसको कितना नुकसान होगा। पर उनकी थ्योरी ही अलग थी, वो उनको सिर्फ़ प्रॉफ़िट से मतलब था। कभी ये मन में नहीं आया कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि खाने वाले की तबीयत बिगड़ जाए। फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, पास में ही जो शहर था, सेठ जी ने अपनी दुकान वहाँ लगा ली। और वो बीच-बीच में अपने गाँव आते थे, तो जब वो सोहनलाल को बोलते कि अरे भाई, तुम भी आ जाओ सिटी में, अच्छा शहर है, वहाँ हमको डबल प्रॉफ़िट मिलता है। जो फ्रूट हम यहाँ 100-150 में बेचते हैं, वही वहाँ 300-400 रुपए मिल जाते हैं और हमको शाम तक डबल प्रॉफ़िट हो जाता है। तो सोहनलाल हमेशा ही बोलता कि नहीं सेठ जी, ठीक है, मेरा परिवार है यहाँ पे और मैं मेरा खुश हूँ। लेकिन मैं आपको कहना नहीं चाहता हूँ, आप मेरे से बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन आप एक चीज़ अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि मैं बराबर देखता हूँ जो फ्रूट खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, आप उनको भी अच्छे फलों में मिला के उन्हें सेल कर देते हो। प्लीज़ आप लोगों की सेहत से इतना बड़ा मज़ाक मत करिए, कभी न कभी इस चीज़ का हमको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सेठ जी बोलते, रहने दे, तू तेरी पॉलिसी तेरे पास रख। 2 किलो में आधा किलो ऐसे-वैसे भी होते हैं तो चल जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। 2-4 बार तो कोशिश की सोहनलाल ने बोलने की, पर ये भी एक हार्ड फैक्ट है कि जो हमारी सुनता है, हम उसी को 2 बात बोल सकते हैं। जो बिल्कुल ही न माने, ये सोचे मुझे तो सुनना ही नहीं है, तो आप भी उसके लिए
क्या कर सकते। और वही सेठ जी के साथ हुआ। थोड़े दिनों के बाद की बात है कि सोहनलाल बस अपनी दुकान पे फल बेच रहा था, तो उसने देखा कि सड़क के उस पार कोई लेटा हुआ है। इंसानियत के नाते ही से सोहनलाल ने गया उसके पास, पूछा तो कोई एक बहुत ओल्ड लेडी थी और बहुत कमज़ोर हो रही थी। तो वो सड़क के किनारे अपनी लेटी हुई थी। उसने पूछा कि क्या बात है माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों इस तरह से सड़क पे लेटे हो? बोले नहीं बेटा, मेरा कोई नहीं है मेरा एक ही बेटा है, लेकिन वो तो अभी यहाँ है नहीं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं आई थी यहाँ पर, लेकिन मैं गिर गई और अब मेरी उठने की ताकत भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा कुछ खा के आप दवाई ले लेना। दवा तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ लेऊँ, खाऊँ और फिर मैं दवा लूँ। तो सोहनलाल ने बोला कि कोई बात नहीं माँ जी, मैं इतना तो कर सकता हूँ, मैं आपके लिए 2 एप्पल लाता हूँ, आप खा लो और फिर आप दवा ले लो। तो माँ जी बोली कि नहीं बेटा, मैं नहीं ले सकती, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं लूँगी। तो सोनलाल बोला कोई बात नहीं, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, आप मेरी तरफ से ले लो, खा लो। बुढ़िया की भी मजबूरी थी, उसने 2 एप्पल ले ली और फिर लेके अपनी दवाई ले ली। 1-2 दिन ऐसे हुआ, उसने देखा कि बुढ़िया बहुत ही कमज़ोर हो रही है। तो 2-4 दिन सोहनलाल ने ऐसा ही किया जो उससे हुआ। उसको 1-2, क्योंकि उसकी फलों की दुकान थी तो वो बस फ्रूट ही दे सकता था। उसने 2-2 एप्पल दिए, खिलाए और माँ जी को दवा दी। तो माँ जी अपने घर चली गई। अब एक बार हुआ कि सोहनलाल ने भी सोचा कि चलो मैं देखूं शहर में जाके, शहर में भी तो मैं मेरी पॉलिसी रख सकता हूँ। ऐसी बात तो नहीं कि मैं शहर में जाके दुकान लगाऊं तो बेईमानी करनी मुझे ज़रूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सोहनलाल गया और शहर में उसने एक साइड पे फुटपाथ पे अपनी छोटी सी दुकान लगाई और वो अपनी ईमानदारी के साथ क्वालिटी पे उसने हमेशा फोकस किया। कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। थोड़ा बिका थोड़ा, ज़्यादा बिका ज़्यादा, लेकिन कभी उसने गले सले फल, कच्चे पक्के फल इस तरह के कभी ग्राहकों को नहीं दिए। हमेशा अपना चूज़ करके, छाँट करके क्वालिटी पे उसका हमेशा फ़ोकस रहा। तो थोड़ा-सा वो वहाँ भी फ़ेमस हो गया, लोगों को लगा नहीं इससे हम लेंगे, तो इसकी चीज़ में कभी भी खराबी नहीं है, इसके फल अच्छे आते हैं। एक दिन उसके पास एक लेडी आई और बोली कि भैया सामने मेरा घर है, थोड़ा फल आप मेरे घर पे पहुँचा दो, कोई है नहीं लेके जाने वाला, मेरे हस्बैंड बीमार हैं। तो सोहनलाल बोला कोई बात नहीं माँ जी, मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ, मैं आपके घर पे दे के जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं है, मैं अकेला ही मेरी शॉप मैनेज करता हूँ। शाम तक वो फ्री हुआ तो उसने अपने अच्छे-अच्छे फल छाँटे और थोड़ा जितना उन्होंने कहा था उतना लेके वो उनके घर गया। तो घर का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला था, 2-3 बार आवाज़ लगाई, किसी ने बोला नहीं तो उसने धीरे से नॉक करके कहा कि माँ जी मैं आपका फल लाया हूँ, आप ले लीजिए। तो अंदर से आवाज़ आई कि बेटा तुम इधर ही रख दो। तो वो जैसे अंदर जाके रखने लगा तो उसने देखा कि सामने बेड पे जो एक बीमार आदमी लेटा हुआ था, वो ही सेठ जी थे, जो उसके साथ फलों की दुकान लगा रखे थे। उसने पहचान लिया और वो बोला कि सेठ जी आप यहाँ पर कैसे? तो सेठ जी क्या बोले, लेकिन सेठ जी उसको बोले कि नहीं, मेरी मैं मेरे ही कारण मारा गया, मेरी पॉलिसी ने मुझे ही बर्बाद कर दिया। तो वो समझा नहीं। सोहनलाल बोला कि क्या हुआ?
बोले नहीं, मैं थोड़े दिन पहले बहुत बीमार हो गया था, तो मेरी इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं बाहर जाऊं, मेरा काम करूं। तो मैंने मेरी दुकान पे एक लड़के को अपॉइंट किया, उसे कहा कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता हूँ मेरी दुकान तू चला। तो मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन उस लड़के ने मुझे देखा था जिस तरह से व्यापार करते, अच्छे फलों के साथ गले सड़े फल भी लगाते, वो उसी तरह से वो भी करने लगा। मैं बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा कि थोड़े दिन आप फ्रूट पे रहिए, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक हो गया है, और 10-15 दिन आप फ्रूट ज़्यादा खाएंगे तो आपकी शक्ति आ जाएगी। अब मेरी ही दुकान के फल मुझे मिलने लगे, और वो इतने सड़े हुए आते थे, मैं समझ नहीं पाता था, मुझे वही खाने के लिए दिए जाते थे, और वही खा खा के मेरी ये हालत हो गई कि अब मैं बिस्तर पर से भी नहीं उठ पा रहा। सोहनलाल को बड़ा बुरा लगा, लेकिन वो बोले कोई बात नहीं सेठ जी, जब हम अपनी गलती समझ जाएं और जब हम जाग जाएं तभी सवेरा है। आप फ़िक्र मत करिए, मैं रोज़ आपको, आजकल मैं यहीं अपनी दुकान लगा रखा हूँ, मैं आपको अच्छी क्वालिटी के भेज दिया करूँगा और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। सेठ जी बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्हें अपनी गलती पे बहुत गिल्ट फ़ील हो रहा था। जब वो दुकान पर अपने वापस आया सोहनलाल, तो दूसरे दिन एक आदमी गाड़ी से उतरा। उतर के उसने सोहनलाल के पैर छुए, उन्हें नमस्ते किया, अंकल आप कैसे हो? सोहनलाल बोला कि बेटा मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? बोले अंकल आप मुझे कैसे पहचानोगे, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं माँ जी का बेटा हूँ, जो पैसे के कारण दवा नहीं ले सकती थी। आपने उन्हें फल खिलाया, आपने दवाई दी और मेरी माँ ठीक हो गई। अब मैं अपने शहर का कलेक्टर बन गया हूँ, और आपने मेरी माँ के लिए जो किया मैं कभी भूल नहीं सकता। वो ऋण हमेशा मेरे ऊपर रहेगा, मैं आपका कर्ज़दार हूँ। सोहनलाल की आँखों में आँसू आ गए, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने तो सिर्फ़ इंसानियत के चलते, मानवता के चलते हेल्प की थी। मेरे मन में कोई ये नहीं था कि मैं कर रहा हूँ तो उसे उसका मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन कर भला तो हो भला, अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप किसी के लिए कुछ करोगे, आप 10 पैसे का करोगे तो भगवान उसके बदले में 10 लाख की आपकी हेल्प करेगा। करके देखिए, आपकी आत्मा में खुशी मिलेगी, आपके दिल में खुशी मिलेगी, और हमेशा भलाई का बदला भलाई ही रहेगा। अच्छा करोगे अच्छा ही होगा।